लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन। कई प्रमुख नेताओं ने आज नामांकन भरे। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संभावित लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। बीमारियों की रोकथाम के लिए उपायों पर जोर दिया। ताइवान में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 9 हुई। 900 से अधिक लोग घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। और आईपीएल क्रिकेट में विशाखापट्टनम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच खेला जा रहा है। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। इस चरण में बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन की जांच 5 अप्रैल को होगी। जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल को पर्चों की जांच होगी। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने आज नामांकन भरे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ की उम्मीदवार तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता एनी राजा ने आज केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। एक रिपोर्ट। यूडीएफ समर्थक राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए कलपेटा शहर की सड़कों पर हजारों की संख्या में मौजूद थे। श्री गांधी की देश में अन्य जगहों पर व्यस्तता के कारण वे ज्यादातर निर्वाचन क्षेत्र से दूर रहे। वे लगातार दूसरी बार वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। श्री गांधी ने पर्चा दाखिल करने से पहले कलपेटा में एक रोड शो किया। उनके साथ पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और अन्य यूडीएफ नेता भी मौजूद थे। एनडीए उम्मीदवार और राज्य भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। कोच्चि से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ मैं स्पर्श सक्सेना। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने भी आज तिरुवनंतपुरम से नामांकन दाखिल किया। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। इस चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर विपक्षी नेता हतोत्साहित हो गए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सभी पुराने मतदान का रिकॉर्ड तोड़ने के संकल्प के साथ काम करने का आह्वान किया। मुझे विश्वास है कि यूपी के सभी भाजपा कार्यकर्ता हर सीट पर, हर पोलिंग बूथ पर विजय सुनिश्चित करने के लिए जी जान से जुट गए हैं। आप लोगों को सही दिशा में अपने प्रयास तेज करने हैं और हर वोटर तक अपनी बात पहुंचानी है। नमो ऐप के माध्यम से एक डिजिटल रैली में श्री मोदी ने कहा कि एक मतदान केंद्र कार्यकर्ता को भाजपा का चेहरा होने के कारण अपने आसपास के विकास के बारे में जागरूक रहना चाहिए। श्री मोदी कल बिहार में जमुई से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। वे जमुई जिले के खैरा के बल्लोपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक जनसभा में कहा कि लोग कभी यहां से पलायन किया करते थे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधी पलायन कर रहे हैं। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई। योगी सरकार ने यहाँ पर गुंडों का आतंक बंद कर यहाँ पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया है। और इसके साथ साथ अब निर्दोष नागरिकों की जगह अब उत्तर प्रदेश से गुंडे पलायन करने लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव प्रचार के सिलसिले में आज उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में घर घर गारंटी अभियान शुरू किया। उन्होंने दावा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सरकारी कार्यालयों में रिक्त पद तत्काल भरे जाएंगे। एक
कार्ड हमारे लोग घर घर बांटेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि हमारी सरकार, अलायंस की सरकार आने के बाद हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं, ये इसमें सविस्तर से बताया गया है। और हम लोगों को ये गारंटी देते हैं कि हमारी सरकार हमेशा गरीबों के साथ रही है और गरीबों का काम करेगी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं सहित 113 नेता आज भाजपा में शामिल हो गए। इनमें कई पूर्व सांसद और विधायक हैं। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। उधर महाराष्ट्र में जलगांव से भाजपा सांसद उन्मेष पाटिल आज शिवसेना उद्धव गुट में शामिल हो गए। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इसमें मथुरा से प्रत्याशी बदल दिया गया है और अब कमलकांत उपमन्यु की जगह सुरेश सिंह चुनाव लड़ेंगे। वहीं लखनऊ से सरवर मलिक को टिकट दिया गया है। बिहार के गया संसदीय क्षेत्र में पहले चरण में मतदान कराया जाएगा। नामांकन वापस लेने के बाद अब केवल 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गया लोकसभा सुरक्षित सीट पर चुनाव में 18 लाख से अधिक मतदाता इस बार 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें महिला मतदाताओं की संख्या 8,66,000 से अधिक है। एनडीए में सीटों के समझौते के चलते इस बार जदयू की यह सीट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में चली गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू के विजय मांझी ने यहां से जीत हासिल की थी। 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में असफल रहने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी तीसरी बार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के टिकट पर यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत बोध गया निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा विधायक भी हैं। वे पिछली सरकार में कृषि मंत्री थे। बहुजन समाज पार्टी ने यहां से सुषमा कुमारी को प्रत्याशी बनाया है। गया संसदीय क्षेत्र के कई हिस्से नक्सल प्रभावित है। पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से क्षेत्र में लगातार गश्त की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल होने के बावजूद क्षेत्रीय असमानता, गरीबी, शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या, बेरोजगारी और पिछड़ापन इस बार चुनाव के प्रमुख मुद्दे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को अवैध शराब, नकदी, मादक पदार्थ और हथियारों की आवाजाही रोकने के लिए अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी का निर्देश दिया है। आयोग ने शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। आयोग ने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। अब सबकी बारी है, करनी तैयारी है, आने वाली है बारिश, बस इतनी है गुजारिश। चलो वर्षा जल बचाए, भूजल का स्तर बढ़ाए, पानी सदा मिलता रहे, एक ऐसा कल बनाए, एक कैंपेन कैच द रेन। आप भी बारिश आने से पहले तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करें और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था कर कैच द रेन कैंपेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। डॉक्टर मांडविया ने जमीनी स्तर पर सटीक आंकड़ों की कमी का उल्लेख करते हुए राज्यों से एक केंद्रीय डेटाबेस बनाने पर जोर दिया। डॉक्टर मांडविया ने लोगों को लू से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करने की सलाह दी। हीट वेव की संभावना इस साल ज्यादा है। इस वर्ष में जब आप इलेक्शन के कैंपेन करेंगे तो मेरा सुझाव है कि आप पानी पीते रहिए। किसान हो, खेत में काम करने वाले मजदूर हो, कंस्ट्रक्शन या और टाइप के जो काम करते हैं सभी मजदूर वर्ग के लिए मेरा सुझाव है कि आप साथ में पानी रखें। समय समय पर जूस भी ले सकते हो, लेमन वाटर भी ले सकते हो, सीजनल फ्रूट भी ले सकते हो। आप प्रिकॉशन रखेंगे तो हम हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। कोई जगह पे किसी को हीट स्ट्रोक लगे तो तुरंत ही सबसे नजदीक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, उसका भी संपर्क आप कर सकते हो। मौसम विभाग ने पूर्वी और प्रायद्वीप क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक लू चलने का अनुमान लगाया है। उत्तरी कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में लू की संभावना है। उधर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रविवार तक तेज बारिश और आंधी तूफान की आशंका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने आज नई दिल्ली में माई CGHS ऐप का अनावरण किया। इस ऐप पर केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना CGHS के लाभार्थी अपने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। श्री चंद्रा ने कहा कि इस ऐप पर चिकित्सकों के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, लैब रिपोर्ट, दवाओं संबंधी जानकारी जैसी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध हैं। ये ऐप पहले एंड्रॉइड का ऐप होता था, आज एप्पल के जो यूजर्स हैं उनके लिए iOS का भी ऐप का लॉन्च किया गया है। अब ये ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे CGHS का तो CGHS की जो भी सुविधाएं हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट बुक करने से लेकर कहां पर वेलनेस सेंटर है, वहां पर क्या सुविधाएं उपलब्ध है, कौन सा करीबी आपका एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है। एंड्रॉइड के लिए ये ऐप ऑलरेडी चल रहा था और अब ये ऐप iOS के यूजर्स के लिए भी उपलब्ध होगा। तो भारत के जितने भी CGHS के जो लाभार्थी हैं सबको इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा। जैसे कि आधार सबका बना है वैसे ही डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड सबका रहे, केवल इसका उद्देश्य ये। आज तक 55 करोड़ आभा कार्ड ऑलरेडी बन चुके। सरकार ने कहा है कि दवाओं के मूल्यों में वृद्धि की खबर भ्रामक और झूठी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 500 से अधिक दवाओं पर मूल्य वृद्धि का प्रभाव पड़ेगा। ऐसी खबरें झूठी, भ्रामक और द्वेषपूर्ण हैं। तेलंगाना में आज संगारेड्डी जिले के हथनूर मंडल में SB कार्बनिक रसायन कारखाने के रिएक्टर में विस्फोट से 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कारखाने के परियोजना प्रबंधक भी शामिल हैं। हादसे में 25 अन्य लोग घायल हो गए। 4 मजदूरों की हालत गंभीर है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। ताइवान में आज सुबह पूर्वी तट पर आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। 25 वर्षों में आए इस सबसे शक्तिशाली भूकंप में 900 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बचावकर्मी 100 से अधिक लोगों की तलाश कर रहे हैं जो अब भी फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ताइवान के साथ एकजुट खड़ा है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 27 अंक घटकर 73,877 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 19 अंक गिरकर 22,435 पर आ गया। IPL क्रिकेट में विशाखापट्टनम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच जारी है। कोलकाता ने ताजा समाचार मिलने तक 16वें ओवर में 3 विकेट पर 203 रन बना लिए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को आबकारी नीति घोटाला मामले के सबूतों से छेड़छाड़ न करने या गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ये निर्देश उन्हें आज तिहाड़ जेल से रिहा करने से पहले दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन। कई प्रमुख नेताओं ने आज नामांकन भरे। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संभावित लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। ताइवान में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 9 हुई, 900 से अधिक लोग घायल। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच खेला जा रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।